हेलो लर्नर्स, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का 10 एमसीक्यू, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का स्पेशली एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से फर्स्ट क्वेश्चन, a teacher gives lot of positive and negative examples to support his or her presentation in the classroom. This will be related to which level of the teaching? एक टीचर अपने क्लास में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल देते हैं अपने क्लासरूम प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए। तो ये कौन से लेवल का, आपको मालूम ही होगा कि टीचिंग का 3 लेवल होता है, तो उसमें से आपको कौन सा लेवल यूज कर रही है वो? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें से कौन सा लेवल, अगर एक टीचर पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल देकर अपने क्लासरूम प्रेजेंटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन सा लेवल का यूज कर रही है? तो आप ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को वो सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, below are listed some activities performed by a teacher. Which activities are of the nature of formative evaluation? नीचे दिए हुए में से कुछ एक्टिविटी जो टीचर परफॉर्म करता है, उसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका नेचर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का है। तो उसमें से चलिए देख लेते हैं। पहला है गिविंग अ मास्टरी टेस्ट, एक मास्टरी टेस्ट देना, कंडक्टिंग क्विज सेशन देना, इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स इन ग्रेडिंग सिस्टम, बच्चों को इवेलुएट करना ग्रेडिंग सिस्टम में, प्रोवाइडिंग फीडबैक वाइल टीचिंग, टीचिंग के ड्यूरिंग बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करना, उसके बाद इनकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्ट मोर, है ना, बच्चों को मोर एंड मोर रिफ्लेक्ट करने के लिए इनकरेज करना। तो आपको इससे आइडेंटिफाई करना, इस तरह का ऑप्शन आता है, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। इसमें से देखिए हमें पूछ रहा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखिए फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? जो किसी कोर्स के एंड होने के लास्ट में, है ना, तो लिया जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ड्यूरिंग कोर्स। ड्यूरिंग कोर्स जो जितनी सारी इवैल्यूएशन ली जाती है, दोज आर formative, while the evaluation which is taken at the last of the course, at the end of the course, at the terminal of the course is known as summative evaluation। तो आपको इसके लिए आपका होगा ये पहला, तो ये कंडक्टिंग क्विज सेशन, ये फॉर्मेटिव नेचर का होगा। उसके बाद और एक क्या होगा? उसके बाद प्रोवाइडिंग फीडबैक वाइल टीचिंग, फीडबैक भी देते हैं, ये भी ड्यूरिंग कोर्स होगा। और देन इनकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्ट मोर, इनकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्ट मोर, यानी कौन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी, कंडक्टिंग क्विज सेशन, उसके बाद बी और डी भी होगा, प्रोवाइडिंग फीडबैक वाइल टीचिंग। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना था कि इसका नेचर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जैसा है, कंडक्टिंग क्विज सेशन या प्रोवाइडिंग फीडबैक व्हाइल टीचिंग एंड इनकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्ट मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, from the list given below identify those teaching method which have a great scope for dialogic discourse। डायलॉगिक, आपको नीचे टीचिंग मेथड्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने का मौका मिलेगा, बच्चों को इंटरेक्शन का मौका।
डायलॉगिक डिस्कोर्स का मीनिंग ही होता है। तो आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें से 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह का दिया हुआ है, इसमें से आपको 3 ऑप्शन चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा डायलॉगिक डिस्कोर्स यानी बातचीत करने का, इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। पहला, लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड के जरिए लेक्चर देना, या टीम टीचिंग ट्यूटोरियल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि किस में ज्यादा से ज्यादा डायलॉगिक डिस्कोर्स का मौका मिलने वाला है। देखिए इसमें आपको मिलेगा, ट्यूटोरियल्स में मिलेगा, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ये वाला लास्ट ऑप्शन भी होगा, ग्रुप डिस्कशन में। दीज आर द ऑप्शन। तो अब आइडेंटिफाई कीजिए किसमें है, सी डी एफ ऑप्शन नंबर बी। द आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस टीचिंग मेथड्स में से आपको आइडेंटिफाई करना था कि ग्रेट स्कोप फॉर डायलॉगिक डिस्कोर्स, डायलॉगिक डिस्कोर्स के लिए सबसे ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी किस में मिलेगा, एक ट्यूटोरियल्स में, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में, एंड ग्रुप डिस्कशन मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर लिस्टेड सम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफाई दोज दैट हेल्प इन इफेक्टिव टीचिंग। नीचे आपको लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी होगा, एक है ना। तो सबसे फर्स्ट जो है, लर्नर्स रिस्पेक्ट फॉर टीचर, लर्नर का टीचर के लिए रिस्पेक्ट। उसके बाद लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी, लर्नर का मेंटल एबिलिटी लेवल, लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, देन लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी, लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, लर्नर्स व्यू अबाउट द सोसाइटी। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन चूज करना है, तो कौन सा होना चाहिए। देखिए इसमें से सबसे जरूरी है, इसमें से आप कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे लर्नर का मेंटल एबिलिटी लेवल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, है ना। लर्नर्स का प्रीवियस नॉलेज, ये तो बहुत जरूरी होता है। एक टीचर, आपको मालूम होगा जब वो क्लास में आते हैं तो सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या कई तरीके से उसके प्रीवियस नॉलेज को वो जांच करते हैं। उससे क्या होता है कि आगे किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है अपना लेसन, वो मालूम हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टीचिंग के लिए। लर्नर्स लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपके लेसन पर बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो फिर इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस नहीं हो सकता है, मे बी, बट लर्नर्स व्यू अबाउट द सोसाइटी ये हो सकता है ना। तो बी सी डी एफ इस ऑप्शन में है, देख लीजिए, बी सी डी एफ ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर गिवन 2 कॉलम्स, कॉलम ए लिस्ट methods of teaching and column B lists the focus of method, match the following। आपको कॉलम ए में आप देखिए कि ये आपका मेथड ऑफ टीचिंग दिए हुए है, और इस मेथड ऑफ टीचिंग में क्या फोकस किया जाता है। पहला है लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, कोलैबोरेटिव मेथड। आपको इसमें से मैच करना है, तो इसको पढ़ देते हैं। एम्फेसाइजिंग द पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट। उसके बाद एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग किसमें होता है, इम्पार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज किसमें प्रोवाइड किया जा सकता है, स्टूडेंट इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर एंड लर्न।
स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और लर्न करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए लेक्चर मेथड में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ टीचर आएंगे, अपना जो उसको पढ़ाना रहेगा एक वन वे बोलते जाएंगे, वो कंप्लीट करके जाएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी इम्पार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। ए का 3। अब देखिए ए का 3 किस किस ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में, सी और डी। दैट मीन्स ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब नेक्स्ट और देखेंगे, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट। इसका बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, सी का 4। इसमें स्टूडेंट इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर एंड लर्न। प्रोजेक्टिव मेथड में स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज साथ में करते हैं और लर्न करते हैं। उसके बाद कोलाबोरेटिव मेथड में आपका क्या होना चाहिए, कोलाबोरेटिव मेथड का 1। तो emphasizing the participative procedure of an act, इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4, यानी ए का 3 हुआ लेक्चर मेथड, इम्पार्टिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। उसके बाद बी का सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होगा। उसके बाद सी का 4 प्रोजेक्ट मेथड में स्टूडेंट इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर एंड लर्न। और डी का 1 कोलैबोरेटिव मेथड एम्फेसाइजिंग पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने डेवलप किया है, तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने डेवलप किया है। इसका वीडियो भी मैं बनाया हूँ, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर, जिसमें 8 तरह के इंटेलिजेंस की बात की उन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में होगा, which among the following best describe the emotional intelligence of learner। इसमें से कौन सा लर्नर्स की इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करती है। इसमें से आपका होगा अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर एंड योर ओन, खुद के इमोशन को और दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड करना, ये बिल्कुल होगा। उसके बाद एक्सप्रेस वन सेल्फ वेरी स्ट्रांगली, खुद को वेरी स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना। उसके बाद बीइंग रेशनल इन थिंकिंग में रेशनल होना। उसके बाद एडजस्टिंग वंस इमोशन एज पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इमोशन को एडजस्ट करना, वह बिल्कुल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म में होना, एक्सेप्टिंग द अदर पीपुल एज दे आर, ये भी होगा। तो इसमें से आपको कौन सा मिला, एक और है एडजस्टिंग इमोशंस। अब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका, आप देखें। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशन से जुड़ा हुआ, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना, अपनी दूसरों को इमोशन का भी ख्याल रखना, दूसरों को, और उसके बाद आप जो इमोशन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही तरीके से बिहेव करना। तो इसमें आपका हो जाएगा अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपुल एंड योर ओन, खुद का और दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड करना इमोशनल इंटेलिजेंस है। एडजस्टिंग वंस इमोशन एज पर सिचुएशन के हिसाब से इमोशन को एडजस्ट करना। एंड एक्सेप्ट
एक्सेप्टिंग अदर पीपुल एज दे आर। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड देन ये वाला भी अब इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। और एफ है ना, 1 4 F, 1 4 F किस में है देख लो, 1 4 F फर्स्ट में ही। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हमसे याद रखें इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका वीडियो आप देख सकते हो, बहुत डिटेल से बात किया है हमने। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग को कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही है, देखिए। फर्स्ट, टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट्स। टीचर्स सिर्फ गिफ्टेड स्टूडेंट की लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग ऑफ द वीक स्टूडेंट। टीचर सिर्फ वीक स्टूडेंट की लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं। टीचर टेक्स सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट टू मेक देम लर्न। टीचर बच्चों को सिखाने के लिए उसके पेरेंट्स का भी सपोर्ट ले रहे हैं। वर टीचर मेक्स द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि एक इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी तरह के बच्चे, चाहे वो किसी भी तरह के बच्चे हो, सभी बच्चों को सेम क्लास में एक साथ हम पढ़ाते हैं, है ना। किसी भी तरह की चाहे उसके कलर के बुनियाद पर या डिसेबिलिटी के बुनियाद पर या किसी भी तरीके से हम भेदभाव नहीं करते, सभी बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम में एक साथ हम पढ़ाते हैं। तो इंक्लूसिव टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक यही होगा, टीचर मेक्स द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक सेम पेज पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली। टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए डिस्कशन मेथड को अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेट, है ना। इसमें से क्या क्या होना चाहिए डिस्कशन मेथड। आप पहले देखिए, टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, उसके लिए हम डिस्कशन मेथड को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें से क्या हमें ध्यान रखना है, टॉपिक भी इजी, टॉपिक इजी होना चाहिए, या टॉपिक भी डिक्लेयर्ड इन एडवांस। अगर डिस्कशन मेथड जा रहे हो तो पहले ही टॉपिक को डिक्लेयर कर देना है। टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, टॉपिक कॉमन इंटरेस्ट का होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर, एक टीचर से ज्यादा अवेलेबिलिटी होना चाहिए। लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट, लैंग्वेज फैसिलिटी जरूरी है। तो देखिए, इसमें से टॉपिक इजी है ऐसा जरूरी नहीं है, डिस्कशन हो रहा है, ट्वेल्व टॉपिक भी हो सकता है, ये जरूरी है। टॉपिक को एडवांस में ही हम क्या करें, बच्चों को बता दें। टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ऐसा भी हमेशा जरूरी नहीं है। नहीं, ये तो जरूरी है, टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी जरूरी है। उसके बाद अवेलेबिलिटी, क्योंकि डिस्कशन में कॉमन इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाई कॉमन इंटरेस्ट का होना चाहिए टॉपिक। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर, ये जरूरी नहीं है। लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, है ना, लैंग्वेज फैसिलिटी का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ फर्स्ट में ही है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। फ्रॉम द लिस्ट गिवन, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड बिहेवियर्स, ना। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर में से आपको कौन सा बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, इफेक्टिव, इस लिस्ट में से इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर है आपको आइडेंटिफाई करना है, कॉल्ड की बिहेवियर, इसको की बिहेवियर कहेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। डायरेक्ट ऑडिबल ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स, encouraging student to elaborate on an answer, warm and nurturing relationship with learners, varying modes of presentation, presenting misbehavior with a minimum
class disruption, organizing what is to come and summarizing what has gone before। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, direct audible and oral delivery to all students, this is the key behavior। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? इसी तरह से मैं प्रीवियस पेपर का आपको एमसीक्यू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का लाता रहूंगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।